सामान्य हिंदी विप्रवास का पवनदूत का प्रसंग 17वां पद। राधा पवन को दूती बनाकर के भेजते समय समझा रही कि किस प्रकार से आप वहां पहुंचने के बाद अपने व्यापार को चलाओगे। हे प्यारी पवन, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, जहां पर हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, उनके कक्ष में जब आप पहुंचिएगा, देखिएगा अगर कोई तस्वीर कोई चित्र उद्यान का उसमें कहीं बना हो, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। उद्यान वाले चित्र में अगर कुछ व्यक्ति कुछ प्राणी किसी बात से व्यथित होकर के बावले से पागलों की तरह इधर उधर उसमें भटकते रहे हो, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी उस चित्र के पास जाइएगा, उस चित्र को हिलाइएगा और हिला करके देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों को कराना। वे जो देवात्मा हमारे प्रीतम श्री कृष्ण हैं, उस तस्वीर के माध्यम से, उस चित्र के माध्यम से हम ब्रज के तमाम सारे लोग जो उनके लिए व्याकुल हैं, हम लोगों की याद उनको दिलाइएगा। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, और हे प्यारी पवन, उस कक्ष में अगर कहीं कोई कुम्हलाया हुआ फूल पड़ा हो, तो उस पुष्प को तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना, उसी को अपने व्यापार के द्वारा उस पुष्प को उड़ा कर ले जाइएगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर डाल दीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, और अपने संकेतों से इस बात को प्रदर्शित करिएगा कि हे प्रभु, जिस प्रकार से ये मुरझाया हुआ पुष्प आपके चरणों पर आकर गिरा है, उसी प्रकार से मुरझाई हुई एक बाला, एक आपकी प्रियतमा म्लाना हो कमल पर को चूमना चाहती है। आपके विरह में जो मलिन हो गई है, कुम्हला गई है, इसी पुष्प की भांति वो भी आपके चरणों को चूमना चाहती है, आपके चरण रज को स्पर्श करना चाहती है, आपके चरणों की सेवा करना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण कक्ष में न बैठे हों, किसी वाटिका में, उद्यान में, उपवन में खड़े हों, तो छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को। कीचक माने बांस होता है। बांस जब ठूठा हो जाता है तो उसमें छेद होता है, और उस पर जब हवा चलती है तो उस छेद से बढ़िया बंसी जैसी आवाज निकलती है। हे प्यारी पवन, उस उपवन में जो बांस हो, उस बांस के छिद्रों में जाकर के तुम छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को, उन बांसों के छिद्रों में जाकर के बंसी जैसी ध्वनि आप निकालिएगा। यो होवेगी स्मृति उनको सर्व गोपांगना की। उस बंसी की आवाज को सुनने के बाद जितनी गोपियां हैं, गोपांगना, अंगना वाली स्त्री होता है, जो ग्वाल बाल की पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको गोपांगना कहते हैं। हम सभी गोपांगनाओं की याद उनको आ जाएगी। जो है बंसी श्रवण से दीर्घ उत्कंठ होती। ये प्रसिद्ध है कि गोपिकाएं बंसी के रव को सुनकर, आवाज को सुनकर के दीर्घ उत्कंठ होती, उनकी उत्कंठा, उनकी इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। एक बात उन्हें विधिवत मालूम है, और जब वे बंसी की आवाज को सुनेंगे तो निश्चित ही उनको मुझ गोपांगनाओं की याद और स्मृति आ जाएगी। लाके फूले कमल दर को श्याम के सामने ही। अगर वहां पर कोई फूला हुआ कमल हो तो उसके ले आकर भगवान कृष्ण के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना।
वहां कोई सरोवर हो, तालाब हो, उस कमल के फूल को ले आकर थोड़ा थोड़ा उसी जल में डुबोइएगा। यो देना ऐ भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, हे प्यारी बहन पवन इस प्रकार से उस कमल के पुष्प को जल में डुबो करके स्पष्ट कर दीजिएगा। हे कृष्ण, जिस प्रकार से कमल का फूल जल में डूब रहा है, ऊपर आ रहा है, उसी प्रकार से कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली यो गोपिकाएं आंखों को हो विरह विधुरा बारी में बोरती हैं। इसी प्रकार से अम्भोज नेत्रा, कमल के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर कटीले नेत्रों वाली गोपिकाएं जो है, उनके नेत्र भी इसी प्रकार से अश्रु के जल में डूब रहे हैं, जिस प्रकार से एक कमल क्या कहते हैं जल में डूब रहा है। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, हे प्यारी पवन, नीप माने कदम्ब होता है। अगर वहां कहीं आसपास में कदम्ब का फूल हो तो उस कदम्ब के फूल को तुम उड़ा करके ले आइएगा और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। और प्रीतम श्री कृष्ण के जो चंचल नेत्र वाले हैं उनके सामने ले आकर के कदम्ब के फूल को रख दीजिएगा। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूं। कदम्ब के फूल में देखिए तो उनके जो पराक्रम वाली हो, और क्या कहते हैं उसमें फूल में जो क्या रहता है उसके दल होते हैं, वो खड़े खड़े होते हैं। कैसे? जैसे कभी व्यक्ति कोई डर जाता है तो उसके रोए रोए खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से खड़े हुए रोमों की भांति कदम्ब के पुष्प का स्वरूप होता है। तो कदम्ब के पुष्प को उनके सामने ले आकर के इस चीज को स्पष्ट करिएगा। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, हे प्रभु, जिस प्रकार से कदम्ब के फूल में रोंगटे रोंगटे खड़े हैं, उसी प्रकार से प्रतिदिन भयभीत होकर आशंका से संकित होकर के वे गोपांगनाएं कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूं, विरह के वश में होकर इसी प्रकार से भी रोमांचित है, उनके रोंगटे रोंगटे खड़े हुए हैं। तो आज यहां तक और कल इस पाठ को हम समाप्त कर देंगे।